गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर संदीप कुमार त्रिपाठी, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, श्री शक्ति डिग्री कॉलेज, शाखाहारी, घाटमपुर, कानपुर नगर। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। आज हम सभी इस वीडियो में BA द्वितीय वर्ष हिंदी भाषा प्रथम प्रश्न के पाठ्यक्रम में शामिल अंतिम 2 पाठों संक्षेपण और पल्लवन के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर अध्ययन कर चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, वह विधा जिसमें किसी भी अवतरण के अनिवार्य तत्वों को 1/3 शब्दों में व्यक्त किया जाता है अर्थात उसे क्या कहा जाता है? विकल्प का रिपोर्टाज, विकल्प का संक्षेपण, विकल्प का पल्लवन या विकल्प का इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प खा संक्षेपण, अर्थात वह विधा जिसमें किसी भी अवतरण के अनिवार्य तत्वों को 1/3 शब्दों में व्यक्त किया जाता है, वह विधा संक्षेपण है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, निम्न में से संक्षेपण की विशेषता है? क धैर्यशाली होना, ख क्रमबद्धता, ग जटिल शब्दों का प्रयोग या विकल्प घ प्रत्येक भाव का प्रयोग। इस प्रश्न का उत्तर विकल्प खा में समाहित है, क्रमबद्धता, यानी क्रमबद्धता संक्षेपण की विशेषता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, संक्षेपण से मिलता जुलता शब्द कौन सा है? विकल्प का सारांश, विकल्प खा विस्तार, विकल्प का लघु, विकल्प का संक्षिप्त। इस प्रश्न का उत्तर है सारांश, यानी सारांश संक्षेपण से मिलता जुलता शब्द है। अगला प्रश्न है संक्षेपण का क्या अर्थ है? विकल्प का अनिवार्य तथ्यों का चयन, विकल्प खा दृष्टांत का प्रयोग, विकल्प का भावों विचारों को विस्तार देना या विकल्प का स्पष्ट अभिव्यक्ति। इस प्रश्न का उत्तर विकल्प का में समाहित है। संक्षेपण का अर्थ है अनिवार्य तथ्यों का चयन, अतः विकल्प का उपयुक्त है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, संक्षेपण किस रचना का किया जा सकता है? विकल्प का काव्य संग्रह, विकल्प का पद्य संग्रह, विकल्प का आ तथा बा दोनों का या विकल्प का इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर विकल्प खा के अनुसार है पद्य संग्रह का, यानी पद्य संग्रह का संक्षेपण किया जा सकता है। अगला प्रश्न है वर्तमान में संक्षेपण की आवश्यकता किसे पड़ती है? विकल्प का पत्रकार को, विकल्प खा विद्यार्थी को, विकल्प का उपरोक्त दोनों को या विकल्प का इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प का उपरोक्त दोनों, अर्थात पत्रकार और विद्यार्थी दोनों को ही वर्तमान में संक्षेपण की आवश्यकता पड़ती है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, संक्षेपण की शब्द सीमा क्या होनी चाहिए? विकल्प का के अनुसार मूल अवतरण का आधा भाग, खा के अनुसार मूल अवतरण का चौथाई भाग, विकल्प घ के अनुसार मूल अवतरण का 1/4 भाग या विकल्प घ के अनुसार मूल अवतरण का 1/3 भाग। इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प घ, यानी संक्षेपण की शब्द सीमा वास्तव में मूल अवतरण का 1/3 भाग होनी चाहिए, अतः विकल्प घ उपयुक्त है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, संक्षेपक की विशेषता होती है? संक्षेपक यानी संक्षेपण करने वाला, यानी संक्षेपक की विशेषता होती है विकल्प का विवेकहीनता, विकल्प खा अनपढ़ होना, विकल्प का जल्दबाज, विकल्प का धैर्यशीलता। यानी इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प का धैर्यशीलता, यानी संक्षेपक के अंदर या संक्षेपण करने वाले के अंदर धैर्यशीलता का गुण या धैर्यशीलता की विशेषता होनी चाहिए, अतः विकल्प घ उपयुक्त है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, संक्षेपण क्या है? विकल्प का व्यावहारिक प्रशिक्षण, विकल्प का मानसिक प्रशिक्षण, विकल्प का व्यावसायिक प्रशिक्षण या विकल्प का इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प खा मानसिक प्रशिक्षण, यानी संक्षेपण एक प्रकार से मानसिक प्रशिक्षण है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, संक्षेपण के लिए अनिवार्य तत्व कौन सा है? का अप्रासंगिकता, खा पुनरावृत्ति, का क्रमबद्धता, विकल्प घ इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ग में समाहित है क्रमबद्धता, अर्थात संक्षेपण के लिए क्रमबद्धता अनिवार्य तत्व है।
अगला प्रश्न है 11 है, संक्षेपण का गुण इनमें से कौन सा नहीं है? नहीं है, ध्यान दीजिए, संक्षेपण का गुण इनमें से कौन सा नहीं है? विकल्प का अपूर्णता, विकल्प खा पूर्णता, विकल्प का संक्षिप्तता, विकल्प का स्पष्टता। इस प्रश्न का उत्तर विकल्प का के अनुसार होगा अपूर्णता, यानी अपूर्णता संक्षेपण का गुण नहीं है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, सारांश में मुख्य बातों को लिखा जाता है किस प्रकार? विकल्प का विस्तार पूर्वक, विकल्प खा सूक्ष्मता पूर्वक, विकल्प का स्पष्टता पूर्वक, या विकल्प खा इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर विकल्प खा के अनुसार होगा सूक्ष्मता पूर्वक, यानी सारांश में मुख्य बातों को सूक्ष्मता पूर्वक लिखा जाता है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 के अनुसार पल्लवन का समानार्थी शब्द कौन सा है? विकल्प का विशदीकरण, विकल्प का संक्षिप्तीकरण, विकल्प का सारांश, विकल्प का इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर विकल्प का के अनुसार होगा विशदीकरण, यानी पल्लवन का समानार्थी शब्द है विशदीकरण या विस्तार देना। विकल्प प्रश्न संख्या 14 के अनुसार पल्लवन और व्याख्या का मूलाधार क्या है? विकल्प का संक्षेपण, विकल्प का सूक्ष्मीकरण, विकल्प का संक्षिप्तीकरण, या विकल्प घा विस्तार। इस प्रश्न का उत्तर विकल्प घा के अनुसार होगा विस्तार, यानी पल्लवन और व्याख्या का मूलाधार विस्तार होता है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 के अनुसार अंग्रेजी के वह लेखक जिनके संगुम्फित विचार वाले वाक्य व्याख्या की अपेक्षा रखते हैं वह कौन है? विकल्प का वर्ड्सवर्थ, विकल्प का शैली, विकल्प का कीट्स, या विकल्प का फ्रांसिस बेकन। इस प्रश्न का उत्तर है फ्रांसिस बेकन, यानी विकल्प का सही है। यानी अंग्रेजी के वह लेखक फ्रांसिस बेकन हैं जिनके संगुम्फित विचार वाले वाक्य व्याख्या की अपेक्षा रखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, पल्लवन किसे कहते हैं? विकल्प का विस्तारण को, विकल्प खा भावार्थ को, विकल्प का सारांश को, या विकल्प घा सूक्ष्मता को। इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प का के अनुसार विस्तारण को, यानी पल्लवन विस्तारण को कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है पल्लवन के बाद किसी वाक्य को समझने में क्या होता है? विकल्प का कठिनाई होती है, विकल्प का सुगमता होती है, विकल्प का दुविधा होती है, विकल्प का भ्रम में वृद्धि होती है, या भ्रम की वृद्धि होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प खा सुगमता होती है, यानी पल्लवन के बाद किसी वाक्य को समझने में सुगमता होती है। अतः विकल्प खास उपयुक्त है। अब प्रश्न संख्या 18, गागर में सागर का क्या अर्थ है? विकल्प का अपनी बात को विस्तार से कहना, विकल्प का बात को घुमा फिरा कर कहना, विकल्प का इधर उधर की बात कहना, या विकल्प का बहुत सारी बातों को संक्षेप में कहना। इस प्रश्न का उत्तर विकल्प विकल्प द को विकल्प घा समझें, यानी इस प्रश्न के अनुसार उत्तर विकल्प घा के अनुसार है बहुत सारी बातों को संक्षेप में कहना। यह गागर में सागर का अर्थ है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 के अनुसार पल्लवन यानी इनमें से किसका पल्लवन नहीं किया जा सकता है? विकल्प का के अनुसार सूक्ति का, खा के अनुसार कहावत का, गा के अनुसार मुहावरे का, या घा के अनुसार व्याख्यान का। तो इस प्रश्न का उत्तर है घा, यानी विकल्प घा के अनुसार व्याख्यान का पल्लवन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि व्याख्यान पहले से ही विस्तार पूर्वक लिखा जाता है, यानी किसी बात की व्याख्या करना विस्तार के अंतर्गत ही आता है, अतः व्याख्यान का पल्लवन या विशदीकरण संभव नहीं है। इस प्रकार विकल्प घा उपयुक्त है, यानी व्याख्यान का पल्लवन नहीं किया जा सकता है। अब आता है प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 के अनुसार लेखन की किस विधा को मिनी निबंध कहते हैं? विकल्प का संक्षेपण को, विकल्प का संक्षिप्तीकरण को, विकल्प का पल्लवन को, या विकल्प का व्याख्यान को।
इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ग के अनुसार होगा पल्लवन को। यानी पल्लवन को पल्लवन शीर्षक से जो लेखन विधा है उसको मिनी निबंध भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 21, प्रश्न संख्या 21 के अनुसार पल्लवन में स्पष्ट किया जाता है किसे? विकल्प का मूल भाव को, विकल्प खा प्रसंग को, विकल्प गा आलोचनात्मक प्रसंग को, या विकल्प घा टीका टिप्पणी को। इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प का मूल भाव को, यानी पल्लवन में मूल भाव को स्पष्ट किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, पल्लवन का विलोम या विपरीतार्थक या उल्टा क्या है? विकल्प का व्याख्या, विकल्प खा भावार्थ, विकल्प का संक्षेपण, या विकल्प का सारांश। इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प का संक्षेपण। यानी पल्लवन का जो उल्टा या विपरीत या विलोम होता है वह है संक्षेपण। पल्लवन माने विस्तार, संक्षेपण माने संक्षिप्तीकरण, तो यह उसका उल्टा हो गया था विकल्प का उपयुक्त या सही है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, पल्लवन के लिए अवतरण के कौन से विचारों का जानना अनिवार्य है? विकल्प का मूल विचार, विकल्प खा गौड़ विचार, विकल्प का दोनों का, या विकल्प खा इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प का अर्थात दोनों का, यानी मूल विचार और गौड़ विचार दोनों का जानना अनिवार्य है। यानी पल्लवन के लिए अवतरण के जो मूल विचार होते हैं या मूल विचार होता है या जो गौड़ विचार होते हैं उनका जानना अनिवार्य है, तभी पल्लवन या उसका विस्तृतीकरण या उसे विस्तार दिया जा सकता है। अतः विकल्प का यानी दोनों उपयुक्त उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, पल्लवन के लेखन में किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता? विकल्प का टीका टिप्पणी, विकल्प खा उदाहरण, विकल्प का कहावत, या विकल्प का के अनुसार लोकोक्ति। इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प का टीका टिप्पणी। पल्लवन के लेखन में टीका टिप्पणी का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, अतः विकल्प का उपयुक्त या सही है। तो यह तो हुई BA द्वितीय वर्ष हिंदी भाषा प्रथम प्रश्न के अंतर्गत अंतिम 2 अध्यायों संक्षेपण और पल्लवन के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा। तो इस प्रकार आपका प्रथम प्रश्न पत्र यहाँ से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की दृष्टि से समाप्त होता है। अगर आपको इन प्रश्नों में या इन प्रश्नों को लेकर कोई जिज्ञासा है या कोई अन्य जानकारी चाहते हैं, कोई समस्या है, तो उसका समाधान करने के लिए या जानने के लिए आप ग्रुप के माध्यम से या हमारे पर्सनल नंबर पर मैसेज कर वह प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।